बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 5 फरवरी है, साल 2021। मरियम मुजफ्फराबाद रवाना हुई हैं और कैप्टन रिटायर सफदर हवास को बैठा है। मौलाना मरियम बिलावल जनरल बाजवा के सामने ढेर हो चुकी हैं। किश्माला तारक के ड्राइवर ने पूरी हादसे की कहानी बयान की है। इन तीनों खबरों और इशूज़ पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आपको इल्म है कि आज 5 फरवरी का दिन है और यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर इसे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के भी हर शहर और कूचे कूचे के अंदर कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। मुसलसल आज भी कश्मीर की आवाम सड़कों पर है और अपनी आज़ादी की जिद्दोजहद के अंदर मसरूफ है। एक तरफ भारत की जुल्म बर्बरियत और किस तरह वो वहां पर अपने जो जुल्म बर्बरियत को कायम रखे हुए है, और दूसरी तरफ आलमी बरादरी का वो मुनाफकाना किरदार यूनाइटेड नेशंस अपनी करारदादों पर किस तरह अमल दरामद नहीं करवा सका, और अमेरिका और मगरबी ताकतों का आलाकार बनकर वो हमेशा आज़ादी के तहरीकों को कुचलता है और बजाय इसके कि उसको अप्रिशिएट करे, उल्टा उन्हीं को दहशतगर्द बनाया जाता है आलमी सतह पर। तो ये मुसलमान ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जब तक मुसलमान ममालिक के अंदर करप्शन का खात्मा नहीं होगा, ममालिक के अंदर इक्तसादी इनकलाब नहीं आएगा, मुआशी इनकलाब नहीं आएगा और इक्तसादी और दिफाई एतबार से मुसलमान ममालिक ताकतवर नहीं होंगे, खुद इनसारी उनके अंदर नहीं आएगी, उस वक्त तक ये मगरबी ताकतें अमेरिका, इसराइल, ये मिलकर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की आज़ादी की तहरीकों को पामाल करेंगे और मुसलमानों के ममालिक उनसे छीनने की कोशिश करते रहेंगे। तो आज के दिन हम कश्मीरी उन माओं, बहनों, बेटियों, जवानों, बूढ़ों, सबको सलामी अकीदत पेश करते हैं और उन्होंने आज़ादी के झंडे को जिस तरह साबित कदमी के साथ थामा और उसको गिरने नहीं दिया, ये वाकई पूरी दुनिया के जो आज़ादी की तहरीकें हैं, मुतवाले हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। अब हम आते हैं इस इशू पर कि किश्माला तारक का मामला आपको इल्म है कि मुसलसल चल रहा है और इस पर बहुत ज्यादा गुफ्तगू हुई है। एक वर्जन जो है वो आपको इल्म है कि किश्माला तारक ने रखा है कि हमारी 2 गाड़ियां थी और एक गाड़ी के अंदर जो है वो ड्राइवर चला रहा था, मैं और मेरा हस्बैंड थे और हम उस वक्त सोए हुए थे और अचानक हादसा रूनमा हुआ। और दूसरा वर्जन जो है वो उस मुद्दई का है जिसने कहा कि हादसे के अंदर जो मैं जख्मी हुआ तो मैंने खुद अदलान को अपनी आंखों से देखा है, वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। अब एक जो है वो जो कैप्टन रिटायर जो ड्राइवर है किश्माला तारक के, उनकी आम स्टेटमेंट आई है। अब ये स्टेटमेंट ठीक है, गलत है, ये फैसला तो आप करेंगे। यकीनन इन्वेस्टिगेशन के बाद ये मामलात सामने आएंगे। और इस ड्राइवर का ये कहना है कि गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चला रहे थे, इशारा खुला हुआ था, वो अभी सुर्ख नहीं हुआ था और मेरे ये तवक्को थी कि हम इस इशारे को क्रॉस करके निकल जाएंगे, लेकिन एन टाइम पर जो है वहां पर ये गाड़ी एक आ गई है और मोटरसाइकिल आ गया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और मैं इस हवाले से खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और इसका मैं एतराफ करता हूं, ये यकीनन एक गलती हुई है। ये एक एतराफी बयान जो है वो आया इस ड्राइवर की तरफ से। लेकिन अब देखते हैं कि अगर तो उनका बेटा चला रहा था और ये ड्राइवर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया कि चूंकि इसके अंदर अमूमन जो ड्राइविंग के हवाले से कवानीन है, याद रखें, इसमें 322 सेक्शन गालबन लगता है, 302 नहीं लगता। उसकी वजह यह है अगर तो गफलत साबित हो जाए तो फिर 10 साल तक सजा हो सकती है। अगर ड्राइवर की गफलत साबित ना हो और हादसा वैसे हो जाए तो 5 साल तक सजा फिर भी हो सकती है। और दियत की रकम जो है वो लवायकीन को, जो मकतूल के लवायकीन होते हैं, उनको अदा करनी पड़ती है। तो अमूमन इसके अंदर सुलह के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, चूंकि जानबूझ के तो एक्सीडेंट होने के चांसेस कम होते हैं, गफलत होती है। तो इस मामले के पेश नजर शायद ड्राइवर को यकीन दहानियां करवाई गई हैं, या ये मामला पूरा जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो उस वक्त हम देखेंगे कि ये ड्राइवर का बयान दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन मैंने आपको गुज़श्ता रात पीडीएम की एक कहानी सुनाई थी और मैंने बताया था कि अंदर खाते तमाम पीडीएम दिन को लड़ती रही है। 5 घंटे 5.5 घंटे का जो इजलास था वो बिलावल पर बरसते रहे, बिलावल उनको चुप करवाता रहा और एक दूसरे के जिम्मे मामलात लगाते रहे। और एक सबसे जो बड़ी ताकतवर चीज है जिसको वो कहते हैं बम है, ये खुद बिलावल भी और दूसरे भी कहते हैं, वो है इस्तीफे। अगर पीडीएम की क़यादतें इस्तीफे नहीं देती, खासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो इसका मतलब है कि आप जो मर्जी है करें, जल्द से जुलूस रैलियां, इससे हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इस्तीफे जो है वो नहीं दे रहा है, ये बात जो है वो आपको इल्म है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, अपोजिशन जमातें और बुग़्ज़े इमरान के अंदर जितना कुछ भी जमा है,
यहाँ पर पाकिस्तान में उसके तर्जमान हैं सलीम साफी साहब, अहमद मीर साहब और इस तरह के जो तबका मलामती है, उन्होंने खुद सलीम साफी ने रात को 2 प्रोग्राम्स के अंदर इस तरह की बातें की। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर भी ऐसे लगता है जैसे अपडेट हो गया, क्योंकि नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज जो तकरीर की है वो ऐसे लग रहा था कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं है, बल्कि वो तो जरदारी ही बोल रहा है। क्योंकि तवक्को ये है इन तमाम वजीफा खोर साफियों की, ये समझते हैं कि अगर आर्मी चीफ को, DGISI को ये गालियां निकाले, नवाज शरीफ, मरियम, कोई और लीडरशिप, वो इनका हीरो है। महमूद अचकजई और इस तरह के जितने कड़छे चमचे और वो जो गैर मुल्की ताकतों के इशारों पर नाचने वाले लोग हैं, ये इन लोगों के हीरोज हैं। अब यहां पर जब नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, हमने देखा है मरियम की भी जबान बदल गई है, बिलावल की भी, फजल रहमान की भी। अब ये इस हवाले से कुछ इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम अभी बदगुमानी का शिकार नहीं होते। हम इसको देखेंगे कि अगर कोई डील का चक्कर किसी इदारे ने चलाता है जो पहले खेल खेला गया है, तो यकीनन ये प्राइम मिनिस्टर की भी नजर में है और पूरी कौम इस मर्तबा ये खेल बिल्कुल कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन ये अच्छी बात है अगर ये इदारे गैर जानबदार हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो सलीम साफी कहते हैं कि ऐसे लग रहा था जैसे ये तकरीर आज नवाज शरीफ की नहीं थी, ये तो जरदारी की थी। और नवाज शरीफ की जो एक तजवीज थी, इस पर वो कहता है बड़ी हैरानगी हुई। उन्होंने कहा कि पहले छोटे शहरों के अंदर महंगाई के हवाले से आप मुदाहरा करें और उसके बाद लॉन्ग मार्च करें। अगर PP इस्तीफे नहीं देती तो हमारे इस्तीफे देने का क्या फायदा है, ये नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से कल कहा गया है। और वहां पर अगर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे नहीं देगी, सिंध हुकूमत है उनकी, उनको अगर वो दोबारा इलेक्शन भी हो जाए तो इससे ज्यादा उनको क्या मिलेगा। तो इस्तीफे तो बिल्कुल उन्होंने देने नहीं है। तो नवाज शरीफ जो है वो भी मामलात से पीछे हट गए। फजल रहमान और छोटी जमातें वो उन्होंने उनसे लड़े हैं। उन्होंने कहा है कि देखें आप पहले ये बातें कर रहे थे, अब आप मुकर रहे हैं, तो ये आप अगर ये नहीं कर सकते थे, इतना आपके तिलों में तेल नहीं था, तो फिर आप क्यों इस मामले के अंदर इतनी ऊपर लेकर इसको हाइप गए। तो अब वो पीपल्स पार्टी के साथ तहरीक अदम एतमाद पर कन्विंस नहीं हुए और बाकी पार्टियां इस्तीफे पर कन्विंस नहीं हुई, ज़ाहिर है जो 2 बड़ी पार्टियां हैं। तो अब उन्होंने कहा कि दरमियानी रास्ता ये है कि लॉन्ग मार्च जो है ये कर लिया जाए और थोड़ी सी फेस सेविंग हो जाए। याद रखें 26 मार्च, अभी पूरा तकरीबन पौने 2 महीने। इसका मतलब है कि अभी भी हमें मना लो, मुल्क के इदारों को, ये जनरल बाजवा और सबको मिस कॉल है कि यार कुछ तो हमें फेस सेविंग दो, कुछ तो बात करो ताकि हम बाइज्जत तौर पर हो जाए। चूंकि ये लॉन्ग मार्च के बाद धरना जो है उसका फिलहाल प्लान नहीं है और पीपल्स पार्टी उस धरने का हिस्सा बनती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उन्होंने माजी के अंदर बहुत सारी ऐसे मुखालफत की है, स्टेप्स लिए हैं जिसके अंदर वो बिल्कुल उनका तजाद हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर धरना होता भी है, फर्ज माल इस तरफ जाती है, अगर फजल रहमान जाइए तो वो धरना कामयाब नहीं होगा। उससे आगे जो है वो अप्रैल के जो पहले हफ्ते के बाद वो रमजान शरीफ शुरू हो रहा है, तो रमजान शरीफ तक वो क्या धरना होगा और क्या हुकूमत को भी पता है। तो ये मामला जो है वो बड़ा आम है। दूसरी तरफ जो है वो 26 मार्च का दिन डॉक्टर शहबाज गिल ने जिस तरफ इशारा किया, हर साल बांग्लादेश की अवाम पाकिस्तान से अलहदगी के दिन के तौर पर आज़ादी का दिन मनाते हैं। उस दिन को चूज करने के पीछे महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल, इस तरह के जो शर पसंद लोग हैं उनके वो नजर आता है और ये PDM को इस तारीख को जरूर रिवाइज करना चाहिए। अब देखते हैं इस पर करते हैं या नहीं। अब आप देखिए आजकल कैप्टन रिटायर सफदर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो ऐसे है जैसे बिल्कुल फकीर बंदा फकीरी पे आ जाता है ना, डिसहार्ट होकर। मरियम हर जगह, कभी तो आज शायद खकान अब्बासी के साथ चली गई है मुजफ्फराबाद, कभी वो किसी लीडरशिप के साथ होती हैं और इजलास के अंदर होती है। लेकिन जो ये कैप्टन रिटायर सफदर है उसको जो है वो अब पागलपन के दौरे शुरू हो गए और वो हवास बाख्ता टाइप जैसे बंदे हो जाते हैं, इस तरह की हरकतें करना शुरू हो गया है। उसकी मिसाल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब वो क्या किया उन्होंने कि एक तो आपको इल्म है कि जो लोग कहते हैं वोट को इज्जत दो, और वो अगर अपने इस दामाद को इज्जत नहीं देंगे तो वोट को क्या इज्जत एक्सपेक्ट कर सकती है आम पब्लिक। ये बेचारा कभी सिक्योरिटी गार्ड बना होता है, कभी इसकी कोई ड्यूटी होती है, कभी ये कहीं भागा होता है, तो ये आजकल बिल्कुल सीन से गायब है। अब इस्लामाबाद के अंदर ये कहां पहुंचा, बैरिया टाउन के अंदर चेयरमैन नैब के घर के सामने पहुंच गया और वहां पर हवास बाख्ता टाइप बातें करनी शुरू कर दी। अब बातें ये कर रहा है कि जनाब मैं बैरिया टाउन पहुंच गया हूं, ये चेयरमैन नैब का घर है और इस घर के बारे में ये शुनीद है
कि इसकी कीमत 8 करोड़ से 10 करोड़ है, तो चेयरमैन नैब तुम बताओ तुमने इतना पैसा कहां से लिया है। मैं पूछता हूं इस घर की मनी ट्रेल दो। अब मैं क्वेटा भी जाऊंगा और वहां पर भी बेनामी जो लोग हैं उनको बताऊंगा कि चेयरमैन नैब के कितने अथाथे हैं। अब लोगों को बताऊंगा कि आपका बैर कितना पैसा पड़ा है। अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम लोगों के दरवाजे तोड़वाते हो, लोगों की बेटियों को गिरफ्तार करवाते हो, लोगों की माओ बहनों की इज्जत उछालो, तो तुम बच जाओगे? नहीं, तुम नहीं बचोगे। मैं 10 साल पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं। मेरा हक है कि मैं चेयरमैन नैब से पूछूं कि ये घर कहां से बना, ये हलाल का है या हराम का है। पुलिस एहलकार ने पूछा भाई आप कौन है, उसके अब मैं सफदर हूं। तो पुलिस का जो एहलकार है वो भी मुस्कुराया। अब आप देखिए कि ये तो दुरुस्त बात है कि चेयरमैन नैब हो, कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, उसको अपनी मनी ट्रेल सब कुछ उसका क्लियर होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि भाई आप अपना जवाब दे चुके हैं। जब आपसे इदारे सवाल कर रहे हैं तो अगर आप समझते हैं कि चेयरमैन नैब के असासे दुरुस्त नहीं है और उनके पास कुछ गैर कानूनी एसेट्स हैं, तो जाइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। जस्टिस कादी फायद साहब वहां पर बैठे हुए हैं, आपके मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान बाकी भी बैठे हुए हैं। तो वहां से जाकर आप रिक्वेस्ट करें जनाब ये चीज आप खोज लगाएं। तो कोई ना कोई लीगल जो तरीकाकार होता है, ये मजाक करना, ये पागलपनों जैसी हरकतें करना पागलों की तरह, ये आपको बचा लेंगी। यदि आप समझते हैं कि इससे आप पब्लिक की जो नजरें हैं उसमें सच्चे हो जाते हैं। भाई आपने लूट मार की, आपके जो सारे यहां पर आप तो किसी खाते और शुमार में नहीं है। आपको तो कोई अपनी गाड़ी में आपकी जो वाइफ है वो बिठाना गवारा नहीं करती और आपको साथ नहीं ले जाती। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आप धक्के खाते रहे, आपको लेकर गए, आप ड्राइविंग करते रहे, जाते हुए आते हुए आपको किसी ने वहां से लिए ही नहीं और आप धक्के खाते वापस पहुंचे हैं। आप तो रुल गए बेचारा। यानी कैप्टन सफदर पर तो मुझे कई दफा तरस आता है कि वो जैसे यानी वावेली बातें करता है। अब वहां पर जो है शरीफ माफिया से जवाब तलब किया जा रहा है, जवाब नहीं दिया। नवाज शरीफ किस तरह झूठ बोल रहा है, सरेआम बोला, और किस तरह कतरी खत कैलबरी फोन मरियम नवाज मुसलसल झूठ बोलती रही। अब जो है वो मुख्तलिफ पीडीएम के नाम पर करप्शन बचाओ की तहरीक चल रही है, तो इसके पीछे छुपना और इसको खुद मुजफ्फराबाद चले जाओ और कैप्टन रिटायर सफदर का पता ही नहीं है वो कहाँ इस्लामाबाद की सड़कों में रुल रहा है। ये मेरा ख्याल है कुछ उनको इज्जत और वकार इज्जत मिलनी चाहिए कैप्टन रिटायर सफदर। आखिर जो है वो अगर ससुराल की तरफ से इज्जत मिलेगी तो लोगों को भी एतमाद होगा कि शायद वोट को इज्जत दो या आम पब्लिक को ये लोग कोई इज्जत देंगे। तो ये इस तरह की अनहोनी हरकतें जहां पर कैप्टन रिटायर सफदर कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि मनी ट्रेल जो आपका हलाल का है और औरतों का ये कहना कि जनाब ये औरतें जो है इनको कर दिया है, बड़ी तजलील हो गई है। तो औरतों के नाम पर जो पैसा ट्रांसफर होता है, जब कमीशन वहां पर ट्रांसफर होता है, तो उस वक्त औरतों की तजलील तो खुद आपको समझ नहीं आती। तो इस तरह की हरकतें जो है कैप्टन रिटायर सफदर कर रहे हैं। और इस वक्त मरियम जो है वो आज पीडीएम का दायरा मुजफ्फराबाद में एक जलसा है और आप देखते हैं कि उसके अंदर भी आज कश्मीर की बात होती है खालत या वहां पर भी सियासत आड़े आती है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।